आस्था का महापर्व लोक कल्याण के लिए करती है सुनैना। जी हाँ, जहाँ एक और लोग अपने अपने कामनाओं को लेकर पर्व त्योहार करते हैं, देवी देवताओं को मानते और रिझाते हैं, वहीं धनबाद के कुम्हार पट्टी में रहने वाली सुनैना, जो कि किन्नर समुदाय से आती है, सिर्फ और सिर्फ जगत कल्याण के लिए लोक आस्था का महापर्व और सबसे कठिन पर्व माना जाने वाला छठ पर्व पिछले 20 वर्षों से करते आ रही है। मन में सिर्फ एक ही कामना है कि उनके यजमानों का, समाज का और सभी लोगों का कल्याण हो। सचमुच धन्य है सुनैना किन्नर, जो दूसरों के कल्याण के लिए सब प्रकार का अनुष्ठान करती है। सभी लोगों को इनसे काफी उम्मीद भी होती है, इसलिए सैकड़ों की संख्या में लोग इनके अनुष्ठान में शामिल होते हैं। इस बार भी चैत्र मास के खरना के दिन सैकड़ों की संख्या में इनके घर लोग प्रसाद ग्रहण करने आए। इस अवसर पर उन्होंने सभी से छठ पर्व की पवित्रता को बनाए रखने और आपसी प्रेम एवं सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की। निस्वार्थ और जग कल्याण के लिए की गई कोई भी अनुष्ठान सभी देवी देवता स्वीकार करते हैं, तो निश्चय ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के मुनई कुम्हार पट्टी सुनैना देवी जी के आवास पे मौजूद हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसमें कि कहते हैं कि लोग उगते सूर्य को तो सभी नमस्कार करते हैं, यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को भी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिहार के लोग छठ एक बिहार का लोकप्रिय त्यौहार है, और बिहार के लोग ऐसे हैं कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी नमन करते हैं, अर्घ देते हैं। हम बात करेंगे सुनैना जी से कि भाई सुनैना एक किन्नर समुदाय से आती है, और किन्नर समुदाय हमेशा हमेशा के लिए समर्पित है पूरे समाज को सिर्फ दुआ और आशीर्वाद देने के लिए। फिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई? ये छठ कम से कम 20-22 वर्षों से करते आ रही हैं। समाज के लिए क्या मांगती हैं और क्या इनकी कामना रहती है? क्योंकि सुर नर बोली सब की रीति, स्वार्थ लागी करनी सब प्रीति। तो बिना किसी कामना का कोई व्रत तो किया ही नहीं जाता है। क्या कामना है, क्या मतलब की इच्छा है दिल में, जिसे लेकर के आपने इस अनुष्ठान को 20 वर्षों से लगातार करते हैं? जी, हमारी कामना तो यही है, दिल से यही हमारी कामना है कि हमारे दाता जजमान, जो हमारे रिज़क दाता हैं, जो हमें खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, पहनने के लिए, घूमने के लिए, ओढ़ने के लिए जो हमें देते हैं, उनके बाल बच्चे फले फूले, बेरोजगारों को रोजी मिले, इसी के लिए हम लोग ये कामना करती हूँ। और मैं इसी कामना के वश यह छठ महापर्व करती हूँ। मैडम, इस पर्व के माध्यम से मतलब कि क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये पर्व तो काफी संयम का है, और ये भी कहा जाता है कि जितने भी पर्व त्योहार है सबसे कठिन भी है, खास करके ये चैत में तो और भी लोगों को कठिनाई होती है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, जहाँ कठिनाई है वहाँ रास्ता भी है, और जहाँ रास्ता है वहाँ आस्था है, और जहाँ आस्था है वहाँ विश्वास है, और जहाँ आस्था और विश्वास रहती है वहाँ भूख और प्यास की तो कोई बुनियाद ही नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जहाँ आस्था है, जहाँ विश्वास है, जहाँ श्रद्धा है, मेन श्रद्धा है, श्रद्धा के आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। यहाँ तक कि भूख प्यास क्या है, बड़े से बड़े अनुष्ठान को ठाना जा सकता है। तो कितने वर्षों से आप करते आ रहे हैं? जी, लगभग 21-22 वर्ष हो गए मुझे करते हुए छठ महापर्व। जी, और क्या मतलब कि कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मतलब कि जैसा कि अभी मतलब एक पत्रकार बंधु ने भी प्रश्न किया था कि अगर आपका जो अधिकार है, जिला प्रशासन या समाज या जनता से किस प्रकार की कठिनाई आपको होती है, उनके बारे में आप क्या गुहार लगाएंगे जिला प्रशासन से? देखिए, जिला प्रशासन से जो हमारा धनबाद कोयलांचल का जिला प्रशासन जो हमारे हैं बहुत सशक्त हैं और बहुत ही सुंदर कार्य करने वाले हैं। चाहे वो एसएसपी सर हो या अधिकारी हो, या छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, या जितने भी अधिकारी हैं हमारे कोयलांचल के अंदर, सभी अच्छे हैं और अच्छे से अपना कर्तव्यों का निर्वाह भी करते हैं। तो उनसे तो हमारे को बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। और शिकायत देखिए, कहीं ना कहीं खोखली ये समाज की जो बुनियाद है, कहीं ना कहीं आज लोग एक तरफ जहाँ भगवान का दर्जा हमें देते हैं, ईश्वर का पाँव पूजते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारे समुदाय को बदनाम भी किया जाता है। कोई मतलब ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है जिसमें हमारा समुदाय रहता भी नहीं है, और फिर भी हमारे समुदाय से उस चीज़ को जोड़ करके, उस मूल धाराओं को हमारे धाराओं से जोड़ के कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को खंडित किया जाता है। तो मैं यही कहूँगी
कि जो लोगों की धारणा है, जो सोच है, और आजकल के वो जैसे एक तरफ दैव उतल्य मानते हैं, उसी तरफ दूसरे नज़र से हम एक अच्छे इंसान के रूप में स्वीकार करें। हम प्यार के भूखे हैं, पैसे को भूखे नहीं हैं। हमें बचपन से ही तिरस्कार और तालियों की गूंज मिली है। कम से कम आप लोगों के बीच तो हमें प्यार और स्नेह मिले, जिससे अपना दुख दर्द हम भुला सकें। सही बात है। समाज में बिल्कुल इनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए और व्यर्थ में इन्हें बदनाम भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैडम कुछ लोगों ने मतलब कि अनावश्यक कार्य करके ही मतलब कि किन्नर समाज को बदनाम करने का काम किया है, इसलिए मतलब कि लोगों पर शक हो जाता है। अब थोड़ा सा मतलब कि हट के बोलेंगे कि भाई क्या एक किन्नर समुदाय को जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, क्या वो अधिकार यहाँ के किन्नर समुदाय को प्राप्त है? अगर नहीं है तो क्या मतलब कि अधिकार लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी और अशिक्षापन। अगर किसी भी समाज में लड़का हो, लड़की हो, किन्नर समुदाय हो, अगर शिक्षा हर लेवल को मिलेगी तो वहाँ उन्नति अवश्य होगी। और आज कहीं ना कहीं हमारे समाज शिक्षित जो हो रहे हैं आजकल के बच्चे, वो हमसे कहीं रास्ता चलते बोलते हैं आंटी एक का कॉइन दो, दीदी जी एक का कॉइन दो। तो कहीं ना कहीं ये धारणा उनकी सोच की बदल रही है हमारे किन्नर समाज के प्रति। और अगर उनकी बदल नहीं रही है तो हमारा जीवन यापन, हमारा चयन हो कहाँ से रहा है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जहाँ तक बात रह गई तो फाइलों में तो बहुत सुना है, अब धरातल पे सच उतर के आए तब हम जानूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।